सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सेट्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं वो जहन में होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बताया भी हुआ है। नेचुरल नंबर को n से प्रेजेंट करते हैं, w के साथ होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स को z के साथ, और इस इवन नंबर e के साथ, और ऑड नंबर जो होते हैं वो o के साथ, और प्राइम नंबर p के साथ। तो बाकी सेट की डिटेल आपको इससे पहले जो टाइप, इसके बाद हम इसमें ये सीखना है हमने कि सेट्स को किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से हम कितने मेथड से इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके 3 मेथड हैं एक्सप्रेस करने के। तो इस वीडियो में हम अभी सेट बिल्डर फॉर्म जो तो इसकी 3rd फॉर्म है उसमें इसको लिखना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। तो बेटा अभी हमने जो इम्पोर्टेंट सेट्स की टाइप सीखी हैं, उन टाइप्स के जो सिंबल हैं वो भी ज़हन में रखने हैं, और कुछ सिंबल और भी हैं जो कि हमने माइंड में रखने हैं। ये जो 2 डॉट्स हैं जिस तरह रेशो के साइन होते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर नीचे को 1 की तरह किया है, बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर नीचे को। इस दोनों में से एक सिंबल यूज़ करनी है। इसका मीनिंग होता है सच दैट। और ये आप इससे पहले भी जब से आप सेट सीख रहे हैं, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग टू या एलिमेंट ऑफ, दोनों ही इसमें इसके मीनिंग में आते हैं। और जो उल्टा वी होता है इसको एंड के मानी में यूज़ करते हैं, एंड। तो आइए आप देखते हैं कि इसको जब हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे हम लिखते हैं। इसमें देखें बेटा, ये हमें जैसा कि अंदाज़ा हो रहा है कि 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 2 3 से कौन सी काउंटिंग स्टार्ट होती है, कौन सा सेट स्टार्ट होता है। 1 2 3 से सेट स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर का। तो इसको हमने स्टार्ट में ऐसे करना है। स्टार्ट में सब के लिए आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है कि x सच दैट, अभी बताया ना सच दैट, x सच दैट x बिलोंग टू, कि ये जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट किस से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। और ये कहाँ तक है, आगे डॉट डॉट है ना, सो ऑन है, आगे कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो ये सारे के सारे हैं, तो इसलिए इसको यहीं पे हम क्लोज कर देंगे। तो इस पार्ट में देखें कि जब भी हमने इनको बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले ये तो आपने ऐसे लिखना है ना, x सच दैट x की जगह पे y भी लिख सकते हैं। और ये किस से बिलोंग करते हैं, जिससे बिलोंग करते हो इसके बाद उसको लिखना होता है, ऐसे साइन लगा के बिलोंग टू। जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, ये नेचुरल नंबर ही होते हैं। और लेकिन ये नेचुरल नंबर सारे नहीं है, कुछ लिमिट तक है। हम इसको लिख सकते हैं एंड, इसके बाद लिखना एंड का ये साइन हमने अभी सीखा ना, एंड इसके जो एलिमेंट हैं, x का मतलब यहाँ पे एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10। ये आप समझ रहे होंगे कि आपने इसको भी उसी तरफ, इसका मुंह भी इस तरफ है, इसका मुंह भी इस तरफ है, तो इसको मैंने ग्रेटर देन बोला है और इसको मैंने स्मॉलर देन बोला है। तो ऐसा क्यों है, तो ये बेटा यहाँ पे मैं वजाहत करता चलूँ 2 बातों की। एक तो ये है कि हमने x की तरफ से इसको रीड करना है। x की तरफ से जब इसको रीड करेंगे ना, तो इसकी तरफ इसका देखें ये मुंह खुला हुआ, जिस तरह मुंह होता है ना उस तरफ से हम इसको ग्रेटर देन बोलना होता है, या उर्दू में बड़ा है कहते हैं। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। और जिस तरफ, फिर इसको भी हमने x की तरफ से ही रीड करना होता है, x की तरफ से हमने निकलना होता है, इधर को भी और इधर को भी। तो इसको बोलेंगे x लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो जब इक्वल का साइन भी साथ शामिल होना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाले एलिमेंट भी इसमें शामिल हैं। यानी कि इक्वल का मतलब है ये वाला एलिमेंट भी इसमें शामिल है, और इक्वल का मतलब ये वाला एलिमेंट भी इसमें शामिल है, 10 भी शामिल है। तो अब इसको ब्रैकेट पे क्लोज कर देंगे। अगर ये वाला नीचे वाला साइन ना बीच में हो, जैसे ये होता है साइन, अगर ऐसे होता है तो फिर जो 7 नंबर लिखा होता है वो शामिल नहीं होता। तो अगर ये 7 साइन आ जाए तो फिर जो 7 नंबर होता है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। अब 3rd पार्ट में आ जाए। 3rd पार्ट में बेटा जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, ये कौन सा सेट होता है, ये सेट होता है इंटीजर्स का। तो ये इंटीजर्स आपको पता है कि जो पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 का मतलब होता है ये 2 एलिमेंट ही हैं। तो इसको हम पहले लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड, और ये कहाँ से कहाँ तक हैं, इसमें जो मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी बुक नई प्रिंट हुई है तो इसमें इनको 0 भी साथ लिखना चाहिए था, लेकिन एनी हो उन्होंने लिखा नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे, इसके जो इंटीजर्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू
इस तरफ यानी कि छोटा नंबर आएगा। छोटा नंबर कौन सा होगा? -4। और दूसरी तरफ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का ही होगा। अब एक्स की तरफ से पढ़ेंगे ना, एंड स्मॉलर देन एंड इक्वल टू +4। इसका मतलब ये हुआ कि -4 से बड़े और -4 से लेकर -4 से बड़े और +4 के इक्वल और +4 से छोटे सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये मैंने इसमें 0 को शामिल अगर किया जाए तो फिर ऐसे हम लिख सकते हैं। अदरवाइज इसका एक और भी तरीका है। अगर कोई कहता है कि ये साथ 0 तो नहीं है, 0 अगर नहीं है तो उसके मुताबिक ये रॉन्ग हो जाता है, तो फिर इसका जो तरीका होता है ना, वैसे इस तरह के क्वेश्चन होते नहीं है, मैं तो इस सेंस में बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं आप इसी को इसी फॉर्म में लिखें, तो फिर आपने इसके साथ जी के साथ लिख देना है इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले इंटीजर्स हैं, जो बगैर पॉजिटिव और नेगेटिव के हैं वो इंटीजर इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक तरीका होता है, क्योंकि अब जो 0 होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है, इसलिए फिर इस तरह करके इंटीजर्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देंगे तो फिर ये इसके मुताबिक ये ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, इसमें भी देखें ये जो सेट है ये भी नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव जो होते हैं ये सारे इंटीजर्स ही बिलोंग करते हैं। x such that x belong to integers and, और इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, वो किससे बड़े हैं? ग्रेटर देन आर इक्वल टू, किससे बड़े हैं? इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर ही आता है ना। आप देखें कि नेगेटिव में नंबर जो दिखने में जितना बड़ा होता है ना उतना ही वो छोटा होता है। तो ये -5 एंड लेस देन आर इक्वल टू -1। अब -5 और -5 से बड़े और -1 और -1 से छोटे, तो ये सारे इसके अंदर इंटीजर आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब देखिए बेटा, इस वाले अगर आप सेट को देखें तो 0, 4, 8, 12, 16 एंड 20, तो ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये 4 के मल्टीपल्स हैं। 4 के मल्टीपल्स, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको लिखने के दो मेथड हैं, मैं दोनों आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग टू मल्टीपल ऑफ 4। तो क्योंकि इसका कोई और सेट नहीं होता जो मल्टीपल्स का होता है, तो ऐसे ही इसको लिख देंगे। एंड इसमें लिखेंगे आप एंड जो इसके एलिमेंट हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 20, यानी 0 से लेकर 20 तक जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसका एक और मेथड भी है, वो ये होता है कि हमने पहले देखा जाता है कि ये किस नंबर्स के मल्टीपल्स हैं। जिस टेबल का ये मल्टीपल होते हैं ना, ये उस नंबर को बाहर लिख लें, बाकी नंबर्स को अंदर लिख लें। अब देखें 0, अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 आता है 1। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 8 आता है 2। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 आता है 3। इस तरह 4 एंड 5। तो जब इस फॉर्म में बन जाता है ना, तो फिर इसको भी हम इस तरह करके लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? अगर इस फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए आप ज़रा, पहले आपने इनको ज़हन में रखना है, सिर्फ इनको ही। x सच दैट x बिलोंग टू, अगर 0 भी शामिल हो तो वो होते हैं होल नंबर, ठीक हो गया। अब इसमें लिखना एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5, ऐसे हो गया। अब जो हमने नंबर इधर लिया बाहर वो लिखा होता है ना जिसके वो मल्टीपल्स थे, 4 है, उस वाले 4 को हमने इस x के साथ लिख देना है। तो एक ये मेथड भी होता है, लेकिन 8th क्लास के लिए बेहतर है कि आप ऐसा जो इजी मेथड है वही करें। तो लेकिन ये मैंने आपको ये भी एक बता दिया कि इसका ऐसे मेथड भी होता है, मल्टीपल्स के लिए ये वाला मेथड भी यूज़ होता है। तो अब इस वाले पार्ट में देखें कि ये 12, 14, 16 तो हमें अंदाज़ा हो रहा है, या तो इसको आप 2 के मल्टीपल्स कह लें या फिर उसको हम इवन नंबर कह सकते हैं। तो इवन नंबर का हमारे पास एक प्रॉपर सेट होता है जिसका एक नाम है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये एलिमेंट बिलोंग टू इवन नंबर्स एंड इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बड़े और इक्वल हैं? ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 12 एंड लेस देन आर इक्वल टू 100, यानी
इन 12 से लेकर 12 से बड़े और 100 से लेकर 100 से छोटे जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे इस सेट के अंदर आ रहे हैं। इससे अगले सेट को ज़रा आप गौर करें तो ये आप देखेंगे कि ये अगर आप देखेंगे कि ये तो काउंटिंग है, आगे फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 18 आ गया। तो जब पहली दफ़ा बंदा कर रहा होता है क्वेश्चन तो बंदा एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि इसको क्या करना है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये सारे 18 के फैक्टर हैं, यानी 18 इन टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू, इसमें लिखते हैं फैक्टर ऑफ 18 या ऑल फैक्टर ऑफ 18 या फैक्टर ऑफ 18, ऐसे दोनों तरीके से ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब बेटा इस पार्ट में सेट ऑफ होल नंबर्स, तो कितने होल नंबर्स हैं ये सारे के सारे हैं, कोई इसमें इन्होंने लिमिट नहीं दी हुई। इसमें आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर्स। अगर कंप्लीट सेट हो तो बस यहीं पे आके बात खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन वाला वो नहीं लिखा जाता। अब इसमें देखें एक केस में ये है इंटीजर्स का सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड जो इसके इंटीजर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ तक हैं, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरफ हमेशा ना स्मॉलर नंबर आता है इसकी बैक पे -10 और एंड ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 3। यानी इसका जो एलिमेंट है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -10 एंड लेस देन और इक्वल टू 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसमें आ जाएगा इसमें x सच दैट x बिलोंग टू, ये कैपिटल P लिख देंगे प्राइम नंबर्स एंड इसके एलिमेंट जो हैं वो क्या हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 20। तो आप समझ रहे होंगे कि शायद 5 से लेके 20 तक सारे नंबर हैं, लेकिन ये जो इधर दिया होता है ना प्राइम नंबर, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि ये सारे नंबर नहीं है। बीबी में यहाँ से लेके 5 से लेकर 20 तक काउंटिंग के दरमियान में जितने प्राइम नंबर आते हैं ना वो प्राइम नंबर इसमें आएंगे। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि प्राइम नंबर इस तरफ इसका आंसर है। तो नेक्स्ट आ रहा है बेटा कि सेट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अब जब इस तरह से आ जाए डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो देखिए इसका कोई सेट का कोई नाम नहीं है, तो यहाँ पे इसके आगे ऐसे लिख देंगे इसी फॉर्म में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आ रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अब देखिए इसमें सेट x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स एंड x जो है इसमें बिटवीन, जब बिटवीन का आ जाए ना बात, उस बिटवीन का मतलब होता है 1 और 2 के बिटवीन, तो फिर ये सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आना, साथ इक्वल नहीं आना। ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, क्योंकि अगर इक्वल का साइन भी आ जाए ना फिर मतलब होता है कि ये नंबर भी बीच में साथ शामिल है, अटैच है, लेकिन ये नंबर साथ अटैच नहीं है, दोनों इन दोनों के बिटवीन है, इन दोनों के दरमियान वाले ही हैं। तो इसलिए यहाँ इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं आएगा, सिर्फ ये ग्रेटर देन का और ये स्मॉलर देन का साइन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल पाकिस्तानी सिटीजन। तो अब इसके भी जो एलिमेंट है उसका कोई प्रॉपर नाम नहीं है, इसको और ना ही उनका कोई सिंबल्स है, हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। जो सारा है ना यहाँ पे ऑल पाकिस्तानी सिटीजन और एंड पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट में सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम -1 टू -13। ये फ्रॉम है, बिटवीन नहीं है। फ्रॉम का मतलब होता है ये फिर बीच में शामिल होता है, यानी कि -1 से लेकर -13 तक या -1 से लेकर -13 तक। ये बिलोंग टू ऑड नंबर्स एंड इसके जो इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये किससे ग्रेटर हैं, ये -13 नंबर जो है छोटा होता है, जो दिखने में बड़ा है ना ये है छोटा, ये -13 से ग्रेटर और इससे के इक्वल एंड लेस देन और इक्वल टू -1। तो ये हमेशा इधर छोटा नंबर होगा तो हम कहेंगे ना कि ये इसके जो एलिमेंट है ग्रेटर देन है, इससे बड़े हैं, छोटे नंबर से बड़े होंगे ना, और ये बड़ा है इससे छोटे, इससे बड़े और इससे छोटे, इसके दरमियान में जितने भी और नंबर्स हैं वो सारे इस सेट के एलिमेंट्स हैं।
तो इस वाले सेट को जब हम बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ऐसे करके लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 10 है वो, इसके जो एलिमेंट हैं वो ग्रेटर देन, एक्स की तरफ से हम ग्रेटर किधर पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे ही पढ़ सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन 10। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया।